जयराम भाई हमारे छोटे भाई हैं। समय समय पर उनसे बातचीत होते रहती है, उनका मार्गदर्शन, उनका डिस्कशन में हम लोग मुख्य भूमिका निभाते रहे हैं। बहुत ही स्वागत योग्य कदम है कि उन्होंने युवाओं को साथ लेकर पार्टी का निर्माण किया है। युवा डिसाइड करेंगे कि किसकी सरकार होगी। स्थानीय लोग हैं, उनके साथ में स्वाभाविक रूप से झारखंड पार्टी हमेशा से रही है, अभी भी है और आगामी समय में कदम ताल करके कंधे से कंधा मिलाकर हम लोग युवाओं का साथ देंगे। यहाँ के रोजगार पर पहला हक हमारा होना चाहिए, यहाँ के शिक्षा पर हमारा पहला हक होना चाहिए, यहाँ के विद्यालयों में, यहाँ के विश्वविद्यालयों में सबसे पहले हमारे बच्चे का नामांकन होना चाहिए। यही प्रमुख मुद्दे हैं। झारखंड पार्टी का 2 दिवसीय महाधिवेशन रांची के डिवडी स्थित कार्निवल सभागार में संपन्न हुआ। हमारे साथ केंद्रीय प्रवक्ता संतोष महतो हैं। 2 दिवसीय महाधिवेशन में क्या कुछ हुआ, किन किन मुद्दों पर बातचीत हुई है, संतोष महतो से बातचीत करके समझते हैं। सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई रहेगा। धन्यवाद। 2 दिवसीय झारखंड पार्टी का महाधिवेशन में क्या कुछ बातचीत हुई है? ये पार्टी प्रोटोकॉल का कार्यक्रम था। प्रतिवर्ष 3 साल पे ये आयोजन होता है महाधिवेशन, और इसमें औपचारिक रूप से केंद्रीय अध्यक्ष और तमाम वरीय पदाधिकारी जो होते हैं उसकी घोषणा की जाती है आधिकारिक तौर पे। तो वही एक रूटीन कार्यक्रम था हमारा, लेकिन साथ ही साथ इसमें बहुत सारी महत्वपूर्ण जो मुद्दे हैं झारखंड से संबंधित, उन मुद्दों पर भी आगामी समय में झारखंड पार्टी मुखर होकर और आंदोलन का रुख इख्तियार करके और सकारात्मक परिणाम लाने के लिए प्रयास करेगी। उन सभी मुद्दों पर हमारी चर्चा हुई है। प्रमुख मुद्दों में से किन किन मुद्दों पर चर्चाएं हुई और क्या कुछ उससे नतीजा निकल करके आया? देखिए, झारखंड पार्टी झारखंड की बुनियादी पार्टी है, बुनियादी संगठन है। शुरुआत से ही हम लोगों ने यहाँ के लोगों के लिए, यहाँ के आदिवासियों, यहाँ के मूलवासियों के लिए, यहाँ के युवाओं के लिए, यहाँ के मेहनतकश मजदूरों के लिए पार्टी मुखर होकर आंदोलन करते आई है। अलग राज्य जो गठन की बात थी, उस आंदोलन का प्रमुख पार्टी भी हमारा झारखंड पार्टी रहा है। अभी वर्तमान समय में रोजगार से संबंधित जो झारखंड के युवाओं में असंतोष है, तो उस रोजगार को केंद्रित करते हुए झारखंड पार्टी आगामी समय में काम करेगी। ये प्रमुख मुद्दा हमारा रहेगा। साथ ही साथ डोमिसाइल का जो विवाद है, 1932 का खतियान जो हमारा शुरू से मांग रहा है पार्टी का, इस 1932 के खतियान आधारित स्थानीय नियोजन और तमाम तरह के नीतियों के निर्माण के लिए पार्टी हर एक स्तर पर काम करेगी। पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष एनोस एक्का जी को आ जाने से पार्टी कितनी मजबूत और कितना सशक्त हुआ है? किसी भी परिवार का मुखिया अगर परेशानी में हो तो निश्चित रूप से उसका प्रभाव पूरे परिवार पे पड़ता है। एनोस एक्का जी आए हैं, अब सक्रिय होकर राजनीति करेंगे तो निश्चित रूप से पार्टी को मजबूती मिलेगी। 1932 की बात हो, नियोजन नीति की बात हो, स्थानीय नीति की बात हो, या फिर 60-40 को लेकर के भी झारखंड में जो पिछले 2 महीने से राज्य के युवा सड़कों पर आंदोलन कर रहे हैं, इसको लेकर के झारखंड पार्टी का क्या स्टैंड है? बिल्कुल स्वाभाविक स्टैंड है हमारा कि हम यहाँ के यूथ के साथ में, यहाँ के लोगों के साथ में, जो यहाँ के मूलवासी हैं, जो यहाँ के स्थानीय लोग हैं, उनके साथ में स्वाभाविक रूप से झारखंड पार्टी हमेशा से रही है, अभी भी है और आगामी समय में कदम ताल करके कंधे से कंधा मिलाकर हम लोग युवाओं का साथ देंगे। जयराम महतो ने भी पार्टी का निर्माण कर लिया है। कल तक 60-40 नियोजन नीति खतियान के आधार पर वो आंदोलन कर रहे थे, एक बड़ी भीड़ भी उनके साथ थी। अब वही जयराम महतो ने पार्टी का निर्माण कर लिया, इसको किस तरीके से देखते हैं? देखिए, मैदान में ज़्यादा से ज़्यादा प्रतिभागी दौड़ें, रेस में ज़्यादा से ज़्यादा लोग दौड़े तो ही जीतने का मज़ा आता है। जयराम भाई हमारे छोटे भाई हैं। समय समय पर उनसे बातचीत होते रहती है, उनका मार्गदर्शन, उनका डिस्कशन में हम लोग मुख्य भूमिका निभाते रहे हैं। बहुत ही स्वागत योग्य कदम है कि उन्होंने युवाओं को साथ लेकर पार्टी का निर्माण किया है। आने वाले समय में क्या होता है ये देखने वाली बात है। तो झारखंड पार्टी की महागठबंधन के साथ में जाएगी या फिर 81 विधानसभा 14 लोकसभा पर इंडिपेंडेंट जो है सो अपनी कैंडिडेट खड़ा करेगी? क्या करेंगे? पार्टी ने अपना अभी स्टैंड क्लियर कर दिया है कि हमारा अभी का जो तैयारी है वो है कि 81 विधानसभा में पार्टी चुनाव लड़ेगी, लेकिन आने वाले समय में किस तरीके से राजनीतिक परिस्थितियां बदलेंगी, किस तरीके का घटनाक्रम परिवर्तित होगा, उस आधार पर पार्टी फिर बैठक करेगी और सामूहिक निर्णय लिया जाएगा कि हम किस घटक के साथ जाएंगे। महाधिवेशन में एक वीडियो वायरल हो रहा है अभी कि 1932 हमारा बुनियादी मांग रहा है, इसकी शुरुआत हम लोग करने वाले हैं, लेकिन कुछ तथाकथित लोग क्रेडिट लेने के लिए
शासन में आने के लिए, सत्ता की कुर्सी को हासिल करने के लिए 1932 का आधार बना करके वो लोग सत्ता की कुर्सी तक पहुँचे। राज्य की जनता ने उन लोगों को अवसर भी दिया, लेकिन 22 सालों में इस राज्य के प्रति जो उनको काम करना चाहिए था, जिस तरह से इस राज्य का विकास होना चाहिए था, उससे इतर उन लोगों ने इस राज्य को केवल लूटने और दोहन करने का काम किया। ये क्या है, थोड़ी ये क्लियर कर दीजिए। देखिए, व्यक्तिगत रूप से मेरा मानना है कि मुद्दे शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार, ये 3 बुनियादी मुद्दे हैं। बाकी के मुद्दे इसी पे आधारित होते हैं। हम अगर स्थानीय नीति की बात करें या नियोजन नीति की बात करें, तो उसका अंततः जो उद्देश्य है, चाहे यूथ आंदोलन करें, चाहे यहाँ के आदिवासी आंदोलन करें या यहाँ के मूलवासी आंदोलन करें, हमारा अल्टीमेट जो उद्देश्य है वो उद्देश्य है कि यहाँ के रोजगार पर पहला हक हमारा होना चाहिए, यहाँ के शिक्षा पर हमारा पहला हक होना चाहिए, यहाँ के विद्यालयों में, यहाँ के विश्वविद्यालयों में सबसे पहले हमारे बच्चे का नामांकन होना चाहिए। यही प्रमुख मुद्दे हैं। युवा लोग जो है मुखर होकर आंदोलन कर रहे हैं, हम लोगों ने उनका सहयोग दिया है, सहयोग देने का हम लोगों ने प्लानिंग भी किया हुआ है। और निश्चित रूप से जो 1932 के खतियान आधारित स्थानीय नीति की बात है या नियोजन नीति की बात है या उद्योग नीति की बात है, विस्थापन नीति की बात है, वो उस पे पहला हक यहाँ के आदिवासियों, यहाँ के मूलवासियों का होना चाहिए। इसका हम लोग पुरजोर समर्थन करते हैं। हेमंत सोरेन 1932 के मुद्दे पर सत्ता की कुर्सी तक पहुँचे। प्रत्येक वर्ष 5 लाख नौकरी देने का भी युवाओं से उन्होंने वादा किया था, लेकिन वो तमाम चीज़ें धरातल पर कहीं भी दिखाई नहीं देती हैं। झारखंड पार्टी का इस पर क्या स्टैंड होगा? पिछले कई बार मैंने इस बात को दोहराया है कि वो देश की राजनीति हो या फिर राज्य की राजनीति हो, झूठ बोलने की एक प्रतिस्पर्धा चली हुई है। झूठ, कौन कितना ज़्यादा झूठ बोल सकता है, लोग उसी पे भरोसा भी करते हैं। आप देश की राजनीति में देखिए, एनडीए के सरकार ने बड़े बड़े घोषणाएं की, बड़े बड़े वादे किए, लेकिन सब जुमला साबित हुआ। उसी को फॉलो करके, चूँकि राज्य सरकार देख रही है या यहाँ के पार्टियाँ देख रही हैं कि केंद्र में जो ज़्यादा झूठ बोल रहा है, लोग उसको ज़्यादा वोट कर रहे हैं, तो राज्य में भी उसी परंपरा को फॉलो करते हुए हेमंत सरकार ने झूठ बोला और अनाप शनाप झूठ बोला, अनंत झूठ बोला और झूठ बोल के सत्ता में आई है। और सब जो है स्टेप वाइज हेमंत सोरेन जो है एक्सपोज होते जा रहे हैं। चाहे वो यूथ के वेलफेयर की बात हो, एजुकेशन की बात हो, राज्य के डेवलपमेंट की बात हो या विभिन्न तरह के नीतियों की बात हो, इनकी सारे वादे जो है वो सरासर झूठ साबित हुए हैं। झारखंड पार्टी का स्पष्ट स्टैंड है कि वो तमाम नीति जो यहाँ के जल, जंगल, जमीन और जमात और जमीर को मजबूत करेगी, उन तमाम नीतियों के साथ में झारखंड पार्टी है। जितना ताकतवर इस वक्त झारखंड में हेमंत सोरेन है, क्या लगता है कि हेमंत सोरेन को 2024 में हरा पाना आसान होगा किसी के लिए? देखिए, अगर सबसे ज़्यादा ताकतवर इस राज्य में अभी कोई उभर रहा है तो यहाँ के यूथ हैं, यहाँ की महिलाएं हैं, यहाँ की युवतियाँ हैं। आप सोशल मीडिया में देख लीजिए, आप इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया में देख लीजिए, जो सबसे मजबूत लोग उभर के आए हैं वो यहाँ के यूथ हैं। सरकारें तो आती रहती है, जाते रहती है, हम युवा डिसाइड करेंगे कि किसकी सरकार होगी। अब 1985 के कटाव पर स्थानीय नीति लाने वाले भी 1932 का राग अलापने लगे हैं, 60-40 का विरोध कर रहे हैं। इस पर क्या कहिएगा? देखिए, लोग तो वही हैं, यही लोग मैं हूँ चौकीदार का हैशटैग चला रहे थे, यही लोग गांव की सरकार बना रहे थे और यही लोग क्रांतिकारी भी बने हुए हैं, यही लोग आंदोलनकारी भी बने हुए हैं। अब बाहर से एक्सपोर्ट करके लोग तो आते नहीं हैं। यहीं के लोगों का मेंटेलिटी जिस तरीके से बदलता है, जिस तरीके से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का काम हो या डिजिटल मीडिया का काम हो, जिस तरीके से उनके मनोवृत्ति पे प्रभाव पड़ता है, उस तरीके से लोगों का रुख हो जाता है। लेकिन अभी वर्तमान परिदृश्य में अगर देखा जाए, वर्तमान परिस्थिति में युवा सकारात्मक और रचनात्मक बात कर रहे हैं। ये बहुत खुशी की बात है राज्य सरकार के लिए और राज्य के लिए। तो हमारे साथ संतोष महतो थे, झारखंड पार्टी के केंद्रीय प्रवक्ता। इन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा कि ज़मीनी जो मुद्दे हैं उस मुद्दों को लेकर के हमारी पार्टी फिर से सड़क पर उतरेगी और एक आंदोलन की ओर हमारी पार्टी जाएगी और राज्य के ऐसे कई मुद्दे, उन मुद्दों पर भी हमारी पार्टी आंदोलन करेगी, क्योंकि हमारा यह पार्टी 1932 को लेकर के शुरुआती समय से ही मुखर रहा है और हमारी यह एक पुरानी मांग है। इस मांगों के साथ कई लोग सत्ता की कुर्सी तक पहुंच गए, लेकिन इस राज्य का भला नहीं हुआ। इससे इतर इस राज्य का दोहन और इस राज्य को केवल लूटा गया है और यही कारण है कि यह राज्य आज बेरोजगारी का दंश झेल रहा है, भुखमरी का दंश झेल रहा है। तो झारखंड पार्टी के ऐसे ही वक्ताओं से मैं आपको मिलाता रहूँगा, झारखंड के संदर्भ में बातचीत करके मैं आप तक पहुँचाता रहूँगा। तब तक आप बने रहिए हमारे साथ। जोहार।